हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजे क्लासेस। और मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है और मेरी बाकी इकोनॉमिक्स की और बिजनेस स्टडीज़ की जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आप लोगों को मेरी वो वीडियोज़ देखनी है तो जल्दी से जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उन लिंक्स पर क्लिक कीजिए और वो वीडियोस देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो उसे चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। अब आप एक बात बताइए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तो हमारी वो किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है? क्या लगता है आपको, किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम? नहीं पता? आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ऑब्वियस है कि अगर हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो वो हमारे इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड होगी। और हमारी इकोनॉमिक की डेफिनेशन में हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक्स होती है उसका मेन फोकस होता है हमारी रिसोर्सेज, और हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। और उन अल्टरनेटिव यूजेस को किस तरह हम ह्यूमन की जो अनलिमिटेड वांट्स होती है उनको सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं, इसी की स्टडी हमारी होती है इकोनॉमिक्स। और यही तीनों चीज़ें हमारी होती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यानी कि हमारी जो पहली प्रॉब्लम होती है, पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, वो होती है हमारी ह्यूमंस की अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स क्या होती है? देखिए, हमारी जो इकोनॉमिक की स्टडी होती है वो ह्यूमन के बिहेवियर पे डिपेंड होती है। और हम ह्यूमन बीइंग्स का एक नेचर होता है कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी हमारी वांट्स हैं, जितनी भी हमारी नीड्स हैं, वो हम लोगों की अनलिमिटेड होती हैं। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेरे पास साइकिल है तो मुझे कार चाहिए, मेरे पास कार है तो मुझे बंगलो चाहिए, मेरे पास बंगलो है तो मुझे जेट चाहिए, अगर मेरे पास जेट है तो मुझे फॉरेन ट्रिप्स चाहिए। तो इस तरीके से हम ह्यूमंस की जो वांट्स होती है वो बढ़ती रहती हैं। चाहे कितना भी हमारे पास पैसा हो, हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की कमी रह ही जाती है। तो ह्यूमंस को सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब ये तो समस्या वाली चीज़ हो गई कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, तो हम उनको सेटिस्फाई कैसे करें? अब सेटिस्फाई करने के लिए हम जिन रिसोर्सेज को, जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे लिमिटेड होती है। तो हमारी सेकंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुई? हमारी हुई रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज हमारी जो लिमिटेड है, यानी कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या हुई? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? बेसिकली अगर हम बात करें तो स्कैर्सिटी की, तो स्कैर्सिटी क्या होता है? स्कैर्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी। और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं? हम रिसोर्सेज उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हमारी ह्यूमंस की नीड्स को, वांट्स को पूरा करने के लिए हम लोग यूज़ करें। तो बेसिकली हमारी जो रिसोर्सेज है वो दो टाइप की होती है। पहली होती है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरी होती है हमारी मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिली है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, हमारा कोल हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के हैं। वहीं अगर हम बात करें मैन मेड रिसोर्सेज को, तो हम लोग कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके हमारी मोड़ तरोड़ के मैन मेड रिसोर्सेज बना ही लेते हैं। जैसे कि हमारी कार हो गई, हमारी चेयर्स हो गई। अब मोड़ तरोड़ के कैसे बनाते हैं? अब देखिए, मैं अगर आपको वुड का एग्जांपल दूं, यानी कि चेयर का, कोई भी वुडन चीज़ का एग्जांपल लेते हैं, तो हम लोगों को वुड कहाँ से मिलता है पेड़ों से। और पेड़ कहाँ से मिलते हैं? हमें नेचर से। तो जो हम मैन मेड हमारी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम किसी न किसी तरीके से मोड़ तरोड़ के नेचुरल रिसोर्सेज को ही बनाते हैं। तो हमारी दो तरह की रिसोर्सेज हुई, हमारी फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज,
दूसरी हमारी मैन मेड रिसोर्सेज, और ये दोनों रिसोर्सेज भी हमारी बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास सब कुछ बहुत ही मात्रा में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। हमारे पास हर चीज़ की लिमिटेशन है, एक लिमिट है। अब चाहे हमारे पास पैसा है वो भी हमारे पास लिमिटेड है, अब चाहे हमारे पास पानी है या फिर कहें तो हमारे पास कोल है या पेट्रोल है, वो भी हमारे पास लिमिटेड है। तो इसीलिए हमारी ये सेकंड प्रॉब्लम आती है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और इसी को हम कहते हैं, इसी लिमिटेशन को, इसी कमी को हम कहते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब बात करते हैं अपनी तीसरी प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि तीसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। थर्ड प्रॉब्लम यानी कि थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी होती है ऑल्टरनेटिव यूजेस की। अब ऑल्टरनेटिव यूजेस होते क्या हैं? तो ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बहुत ही सारे यूजेस अवेलेबल होना, यानी कि ऑल्टरनेट अवेलेबल होना। जैसे कि हमारा लैंड है तो हम लैंड पे या तो हम लोग खेती करते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ लोग बैंकेट हॉल्स बनाते हैं, कुछ लोग उसको ऐसी प्लॉट की तरह खाली छोड़ देते हैं, कोई लोग अपनी मशीनरी बना लेते हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ बना लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें या कहें तो बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारी किसी भी एक रिसोर्स का, और इसी तरीके से हमारी हर एक रिसोर्स के बहुत सारे जो यूजेस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। और यही हमारी एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि एक तो हमारी जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है, और अनलिमिटेड रिसोर्सेज के भी हमारे बहुत सारे यूजेस हैं, और ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है। और ये तीनों ही प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट करती हैं हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। और इकोनॉमिक हमारा इसी चीज़ की स्टडी होता है कि किस तरह हम इन रिसोर्सेज को, यानी कि जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट मैनर में यूज़ करें, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज के जो अल्टरनेटिव है उन्हें किस तरीके से बेस्ट मैनर में हम लोग यूज़ करें कि हमारी जो ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स हैं उनमें से कुछ वांट्स को हम पूरा कर पाएँ, सेटिस्फाई कर पाएँ। और हमारे ह्यूमन बींग्स का सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम ह्यूमन बींग सेटिस्फाई नहीं हुए तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है। आज हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में और हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। मैंने अपने दोनों अकाउंट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और प्लीज़ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई व्यू है या कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हैं फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, बाय।